क्लास 11 चैप्टर नंबर 33 प्रोबेबिलिटी RD शर्मा एक्सरसाइज 33 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 31 है। इफ अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज अ वॉयल एंड अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, तब देखो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर होते हैं। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या बनेगा? 26, क्योंकि एक ही तो लेटर चुन रहे हो, तो दैट इज 26C1, तो दिस विल बी 26। ठीक है, अब हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वोएल, कि वो जो हम लेटर निकाले, आप बताओ उसके क्या प्रोबेबिलिटी है दैट की इट शुड बी अ वोएल। तो वोएल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं ना, AEIOU, यही 5 होते हैं। तो इस 5 में से एक निकाल रहे होगे, एक निकल रहा होगा, और ओवरऑल कितना? 26 में से एक निकल रहा है, तो इट विल बी 5/26। इसी तरह से सेकेंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉन्सोनेंट, एंड कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट विल बी इन 5 को छुड़ा कर बाकी सारा क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। तो कितने हो गए कॉन्सोनेंट? देखो वॉयल हो गए 5, अगर ये 5 है तो इट विल बी 21। ठीक है, तो इट विल बी 21 में से एक लेटर आ रहा होगा, और ओवरऑल एक से एक आ रहा है, तो ये हो जाएगा 21/20। ठीक है, तो बस इतना सा करना था, एंड दैट इज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इन अ लॉटरी अ पर्सन चूजेज 6 डिफरेंट नंबर्स एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20। कि ना एक लॉटरी की बात चल रही है, ठीक है, उसमें एक पर्सन जो है वो 1 से लेकर 20 तक में कोई भी 6 नंबर को चूज करता है। ठीक है, 6 नंबर को चूज करता है। एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, 1 से लेकर 20 तक में किसी भी 6 नंबर को चुन रहा है। इन अ लॉटरी पर्सन चूजेस 6 डिफरेंट नंबर। ये भी ध्यान रखना कि वो 6 अलग अलग नंबर को चुन रहा है। अगर उसने 1 चुन लिया, देन फिर अगेन वो 1 नहीं चुन रहा है। इफ दिस 6 नंबर मैच विथ 6 नंबर ऑलरेडी फिक्स्ड बाय द लॉटरी committee, he wins the prize. What is the probability that of winning the prize in the game? तो आप देखो नेक्स्ट, ये जो था, आप देखो इसमें क्या करना है, एक पर्सन को 1 से लेकर 20 तक में 6 नंबर चुनने हैं। ठीक है, अब आप देखो तो वो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो सकता है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, इट विल बी 20C6, कि वो 20 में से 6 चुन रहा है। ठीक है, अब हमें निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज। देयरफॉर तो नंबर ऑफ वेज, या फिर डायरेक्टली करते हैं, हटाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्राइज, वो कैसे निकलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 नंबर ऑलरेडी फिक्स्ड, उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कि वो बंदा चूजिंग 6 नंबर फ्रॉम 6 नंबर विच इज ऑलरेडी फिक्स। ठीक है, तो उसमें से चुनना है। ठीक है, तो हमें कितने चुनने थे? 6, और फिक्स कितने में? 6, तो 6/6, और टोटल 20C में, मतलब 20 में 6 चुन रहे हो। ठीक है, अब आप देखो इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, इसको आप ऐसा समझो कि ना उसको जीतनी है, तो उसको जीतने के लिए क्या होगा? उसको वही नंबर चाहिए जो कि फिक्स्ड है। तो अगर लेटर सपोज दैट कि वो नंबर है 1 2 3 4 5 6,
ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो ये हो सकते हैं, लेकिन बट वो उसने एक नंबर फिक्स कर दिया, तो क्या एक ही तो नंबर है यार ना, एक ही तो नंबर है, एक ही तो कॉम्बिनेशन है ना। तो 1 जो इसके फेवर में होगा, ये नंबर आया तभी वो जीतेगा। तो इसके फेवर में क्या है, सिर्फ एक, और टोटल है 26। तो ऐसे कर लो, ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो उसको जितने के फेवर में कौन है, सिर्फ ये नंबर, कि अगर कोई किसी ने पर्सन ने इस नंबर को फिक्स्ड करा है, तो अगर ये नंबर आएगा तभी जीतेगा। तो उसके फेवर में कितने, जीतने के फेवर में क्या है, सिर्फ एक नंबर। तो एक अपॉन में टोटल, टोटल इज 26। और एन सी आर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर, आर फैक्टोरियल, तो इट विल बी 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस 6, 14 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, तो इट विल बी, जब इसको इससे कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 20, 19, 18, 17, 16, 15, ठीक है, अपॉन में 720। तो इट विल बी कमिंग आउट टू बी 1/3870, ठीक है, 1/3870, ठीक है। तो यही आएगा। तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, 20 cards are numbered from 1 to 20. One card is drawn at random. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 20 कार्ड्स है, ठीक है, इस तरह से 20 कार्ड्स है, ठीक है, जिसमें ऐसे 1, 2, 3 एंड अप टू 20 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। फिर क्या कर रहा है, इसमें से एक कार्ड को निकाल रहा है। क्या कर रहा है, एक कार्ड को निकाल रहे हैं ना। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज क्या हो सकते हैं एक कार्ड को निकालने के, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विल बी 20C1, दैट इज 20, ठीक है, कि 20 है तो 20 में से एक निकाल रहा है, तो कैसे निकालते हैं, सेलेक्ट करते हैं 20C, ठीक है। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रेंडम, तो ठीक है। अब हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज अ मल्टीपल ऑफ 4। प्रोबेबिलिटी किसकी, अ कार्ड मल्टीपल ऑफ 4। तो अब देखो 1 से लेकर 20 तक के बीच में कितने 4 के मल्टीपल्स आते हैं। तो बेसिकली 4 के मल्टीपल्स बोल लो, या फिर वैसे नंबर्स बोल लो जो कि 4 के डिविजिबल हो। तो ना 4 के डिविजिबल कौन होते हैं, देखो 4 के कर लो, 4, 8, 12, 16 और 20, बस यही 5 जो होते हैं वो 4 के मल्टीपल्स होते हैं, 1 से लेकर 20 तक, बस कुछ नहीं करा, टेबल लिख लिया, ठीक है। ठीक है, तो कितने हैं, 5, 5 में से कितने निकाल रहे हैं, कार्ड तो एक ही निकाल रहे हैं ना। तो 5 में से 5C1 की जो कार्ड लाए वो क्या हो, 4 का मल्टीपल हो, तो 5 है, 5 कार्ड होंगे जो कि 4 के मल्टीपल होंगे, और उसमें से एक निकाल रहे हैं, और अपॉन में तो 20C1, तो 5C1 विल बी 5 और 20, तो ये हो गया 1/4, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, अब देखो हमने पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 1, ये होता है। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट निकालना है, मतलब ए निकालना है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, क्या नॉट हटा दिया तो अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो एक मल्टीपल ऑफ 4 का हमने निकाला है प्रोबेबिलिटी, क्या 1/4, इसको सॉल्व करो, 4 माइनस 1 3/4, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड। तो ना 1 से लेकर 20 तक में कितने ऑड होते हैं, आधे ऑड होंगे आधे इवन होंगे। अब देखो टोटल नंबर ऑफ
नंबर कितने इवन है तो ना आधे इवन होंगे और आधे ऑड होंगे। तो कितने ऑड हो गए, तो 20 को 2 से डिवाइड करो 10, तो 10 ऑड होंगे। तो आप देखो प्रोबेबिलिटी बनेगी 10 में से एक निकाल रहे हो और टोटल 20 में से भी एक निकाल रहे हो, तो 10/20, तो इट विल बी 1/2। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेटर देन 12, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 12। तो 12 से बड़े कितने नंबर हैं, तो देखो 12 से बड़े कितने नंबर हो गए, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 8 नंबर है जो 12 से बड़े हैं। तो उस 8 में से एक निकालेंगे हम कार्ड, और ओवरऑल 20 से में मतलब 20 में से तो एक निकाल ही रहे, तो 8/20 2 इट विल बी 5, 4 के टेबल से कैंसिल का, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 2/5। ठीक है। नेक्स्ट है 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, डिविजिबल बाय 5, कि जो नंबर ऑफ मतलब जो कार्ड पर नंबर निकले वो 5 से डिविजिबल हो। तो 1 से लेकर 20 तक में 5 से डिविजिबल कितने हैं, कुछ नहीं करना है। अगर आपको 5 से डिविजिबल नंबर फाइंड करना है, लास्ट नंबर क्या है 20 है ना, 20 को 5 से डिवाइड कर दो तो क्या 4। तो 4 नंबर है जो कि 5 से डिविजिबल है, 4 नंबर हैं जो कि 5 से डिविजिबल हैं। तो उन्हीं 4 में से एक निकालोगे, तो 4c1 अपॉन में 20c1, तो 4/20 कैंसिल करोगे 1/5। ठीक है, 1/5। नेक्स्ट लास्ट है कि नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6। क्वेश्चन नंबर 6 यही पूछा है कि प्रोबेबिलिटी नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6। हम ना नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6 की जगह हम निकालेंगे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, हमें पता है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 1, तो सेम इधर ले आओगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, अगर नॉट हटाया तो किसकी निकालनी पड़ेगी, मल्टीपल ऑफ 6 की। तो मल्टीपल ऑफ 6 कितने होते हैं, अब देखो क्या करो 20 को 6 से डिवाइड कर दो तो आपको मल्टीपल ऑफ 6 आ जाएंगे। 20 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे इट विल बी 3 पॉइंट समथिंग। तो कितने मल्टीपल हो गए 6 के, जो कि 1 से 20 के बीच में आ रहे होंगे 3, तो 3 में से एक निकाल लो अपॉन 20, टोटल 20 था ना, तो 3c1 विल बी 3, एलसीएम लोगे तो 20 माइनस 3 17/20। ठीक है। तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। अगर कोई इशू हो तो आप बोल सकते हो। ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 कि 2 dice are thrown, find the odds in favor of getting the sum 4 5, what are the odds against getting the sum 6। अब देखो हमने ना 2 डाइस को थ्रो करा, तो हमसे ऑड्स इन फेवर पूछा है एंड ऑड्स अगेंस्ट पूछा है। ठीक है। तो पहले तो डाई थ्रो हुआ है तो क्या होगा, सैंपल स्पेस लिखेंगे, व्हेन 2 dice are thrown then sample space will be 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 and 4, 6. It is also 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1,
6,2, 6,3, 6,4, 6,5 and 6,6 is the sample space when the two dice are thrown. So therefore the number of elements in sample space will be 36. अब आप देखो, अब आपको ऑड्स इन फेवर, तो ऑड्स इन फेवर क्या होता है? इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, एंड ऑड्स अगेंस्ट इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो पहले आप क्या करो, लेट इवेंट ए इज इक्वल टू गेटिंग सम 4। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएंगे, तो ए में क्या आएंगे, तो हमें पहले अगर प्रोबेबिलिटी रेशियो निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, तो ना पहले हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना पड़ेगा, एंड देन वी यूजिंग दिस फॉर्मूला वी विल गेट ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, एंड देन वी टेक रेशियो ऑफ बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि ए में क्या आएगा, मतलब वे सारे ऑर्डर पे लेने हैं जिनका सम 4 आ रहा हो। तो आप देखो, एक ये 1,3, 2,2 एंड 3,1। अब देखो यहाँ से 5 आने लगा, तो ना बस यही 3 आएंगे। ठीक है, तो देन देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। ए में कितने एलिमेंट है, 3, और टोटल है 36, तो इट विल बी 1/12। ठीक है, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड वी नो दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 1। तो फ्रॉम हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/12। तो आप एलसीएम लोगे तो इट विल बी ना 12 माइनस 1/12, तो इट विल बी 11/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज 11/12। तो then odds in favor is the ratio between probability of A upon the probability of A naught. The probability of A is 1/12 and probability of A naught is 11/12. So 12 will be cancel out and the ratio will be 1/11, that is 1:11। ठीक है, तो बस इतना ऐसे करना है आपको। तो इट इज द फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं, तो सेकेंड में सम 5 है, तो इसी को सेकेंड लेट इवेंट बी इज इक्वल टू गेटिंग सम 5। ठीक है, तो बी 5 सम कहाँ पे बन रहा है, अब देखो, तो देखो 1 + 4 आएगा, फिर 2 + 3 आएगा, 2,3 आएगा, 3,2 और 4,1। बस यही 4 आएंगे, क्योंकि यहाँ तो 6 आने लग रहा है ना, फर्स्ट वाला ही 6 है ना, तो बाकी तो 6 से बड़े ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही आएगा। तो नेक्स्ट ना हम यहाँ पे करते हैं, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बे विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बे अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। बी में कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है, और टोटल कितना है, टोटल है 36, तो 4 से कैंसिल करोगे तो 9 हो जाएगा, तो इट विल बी 1/9। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इज इक्वल टू 1। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। तो यहाँ से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1 माइनस 1/9। तो एलसीएम लोगे तो 9 माइनस 1 इट विल बी 8/9। ठीक है, तो नाउ ऑड्स इन फेवर, ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बे अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, तो ये हो जाएगा 1/9 अपॉन में 8/9, 9 से 9 कैंसल, 1/8। ठीक है, तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है व्हाट आर द ऑड अगेंस्ट गेटिंग द सम 6, कि इस बार सम जो है वो 6 लेना है, लेकिन इस बार हमें
देख लो प्रॉब्लम जो है ऑड अगेंस्ट फाइंड करना है, ठीक है। अभी तक हम ऑड इन फेवर फाइंड कर रहे थे, इस वाले पार्ट में क्या करना है, ऑड इन अगेंस्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो आप देखो कैसे करेंगे। तो पहले तो आप लेट कर लो, थर्ड पार्ट है, लेट द इवेंट C is equal to, let the event C is equal to getting sum 6। तो आप देख लो 6 कहाँ पर आ रहा है, देखो 6 तो एक यहाँ पर आ रहा है, 1 + 5 6। और बस कुछ नहीं करना, यहाँ से एकदम डायगोनली लाइन खींचो, यही सारे बस लिख दो, यही सारे पॉइंट जिनका सम 6, मतलब यही सारे ऑर्डर पेयर हैं जिनका सम 6 है। तो लिख दो 1,5 है, 2,4, 3,3, 4,2 एंड 5,1, ठीक है। तो therefore number of elements in C is 6। तो therefore probability of C will be number of elements in C upon में number of elements in S। C में है 6, ओवरऑल है 36, तो इट विल बी 1/6। और हमें पता है, अब हमें अगर ऑड इन अगेंस्ट निकालना है तो ना हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ C नॉट भी निकालना होगा। तो प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ C प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ C नॉट इज इक्वल टू 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज 1/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C नॉट विच इज इक्वल टू 1। इस 1/6 को इस साइड शिफ्ट करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C नॉट विच इज इक्वल टू 1 - 1/6, एलसीएम लोगे इट विल बी 6 - 1 5/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C नॉट इज 5/6। तो ऑड्स अगेंस्ट क्या होता है, रेशियो होता है, दैट इज probability of C अपॉन में probability, सॉरी C नॉट अपॉन में probability of C। C नॉट की probability है 5/6 और C की है 1/6, 6 and 6 will be cancel, so it will be 5, ठीक है। ओ रियली सॉरी फॉर दैट, ये 5 ही है ना, तो 5 ही तो आएंगे, तो इट विल बी 5/36, इट विल बी 31/36, ठीक है, 31/36, तो 31/36 एंड 5, इट विल बी 31/5, ठीक है। तो रियली सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा काउंटिंग में मिस्टेक हो गया, 5 ही थे। तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। ये रहा, पूरा आ नहीं पा रहा यार, ये भी क्या हो गया, अरे अब देख लो, ठीक है, देखो एक बार फिर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, what are the odds in favor of getting a spade if the card drawn from a well-served deck of cards? What are the odds favor of getting a king? हमें odds in favor फाइंड करना है फॉर गेटिंग a spade, और इसी तरह से odds favor फाइंड करना है गेटिंग a king, ठीक है। तो अगर हमने अब देखो, तो पहली बात, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, अगर हम 52 वेल सफर्ड कार्ड में से एक कार्ड ड्रॉ करें तो इट विल बी 52C1, क्योंकि 52 में से एक निकाल रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ये क्या हो जाएगा, 52C1, इट विल बी 52 एंड C1 इज n, ठीक है। तो हमें ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग स्पेड निकालना, तो आप अच्छे से कर लो कि इसको ए ले लो, लेट इवेंट ए इज इक्वल टू गेटिंग अ स्पेड कार्ड, ठीक है, गेटिंग अ स्पेड कार्ड। तो क्या होगा, हमें पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि क्या होता है, ऑड्स इन फेवर क्या होता है, ऑड्स फेवर इज द रेशियो बिटवीन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। ये रेशियो होता है ना ऑड्स इन फेवर, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना होगा। तो स्पेड कार्ड कितने होते हैं, स्पेड कार्ड जो तो 13 होता है, 13 में से कितने निकालने, एक, तो 13C1 अपॉन टोटल था 52, तो इट विल बी 13 अपॉन में 52। तो ये बन गया 1/4, ठीक है। तो देयरफॉर हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 1। तो दिस इम्प्लाइज की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/4। तो इसको 4 - 1, ये इस साइड चला जाए, 4 - 1 अपॉन में 4, तो इट विल बी 3/4, ठीक है। तो नाउ odds favor is the ratio between probability of A upon probability of A naught. तो probability of A is 1/4 and probability of A is 3/4. तो 4 से 4 cancel, it will be 1/3, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन होता है, ठीक है, इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम सेकेंड पार्ट करते हैं। तो इस बार इवेंट बी ले लेते हैं। लेट इवेंट बी is equal to getting a king card, कि जो कार्ड मिलेगा वो किंग है, ठीक है, ठीक है, गेटिंग अ किंग कार्ड। तो हमें ऑड्स इन फेवर ही निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें ये रेशियो निकालना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। तो ना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट निकालना है, मतलब बी निकालना है, तो इसके लिए हमें मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है ना यार। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी किंग कार्ड। किंग होते कितने हैं, देखो हमें निकालने एक है, टोटल होते हैं 4, तो उन 4 में से कोई भी एक आ सकता है। तो डेट इज 4C1 अपॉन, टोटल में से एक निकाल ही रहे, तो 4/52, तो इट विल बी 1/13, ठीक है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या होगा, हमें अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट निकालना, इसलिए कर रहे हैं ऐसा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट विच इज इक्वल टू 1 माइनस क्या 1/13। तो एलसीएम लोगे तो 13 - 1 12/13, ये ऐसे जाएगा ना, 13 - 1/13 बनेगा, तो इट विल बी 12/13। तो नाउ odds in favor is the ratio of probability of B upon में probability of B naught, which is equal to probability of B is 1/13 and not की probability है 12/13, 13 cancel, तो it will be 1/12, ठीक है। तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 कि अ बॉक्स कंटेन 10 रेड मार्बल्स, 20 ब्लू मार्बल्स एंड 30 ग्रीन मार्बल्स। 5 मार्बल्स आर ड्रॉन एट अ रैंडम। तो अब देखो क्या बोल रहा है कि एक बॉक्स है, ठीक है, अ बॉक्स कंटेन 10 रेड मार्बल्स, 20 ब्लू मार्बल्स, 13 ग्रीन मार्बल्स। एक बॉक्स है जिसमें 10 रेड मार्बल्स हैं, 20 ब्लू मार्बल्स हैं और 30 ग्रीन मार्बल्स है। इसमें से कितनी मार्बल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, 5 मार्बल्स आर ड्रॉन, ठीक है, 5 मार्बल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, देखो टोटल काउंट कर लो, उसमें से हम 5 निकाल रहे, तो दैट विल बी टोटल कितने हैं 50 है, नहीं 60 है, 60 में से कितने निकाले, 5 निकाले, तो 65, ठीक है। तो टोटल पॉसिबल
outcomes which is equal to 60 से 5। अब हमें बोल रहा है अब उसमें से हम 5 निकाल, तो यहाँ तक हो गया 5 मार्बल्स आर ड्रॉन। तो हमें पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर ब्लू। इसकी प्रोबेबिलिटी आप बताओ कि ना सारे के सारे क्या हो, ब्लू हो, सारे के सारे क्या हो, ब्लू हों। तो फर्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ब्लू। तो कितने निकाल रहे हो, 5 निकाल रहे हो, तो 5 क्या क्या होने चाहिए, ब्लू होने चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 ब्लू। तो टोटल ब्लू कितने हैं, 20 है, उसमें से कितने निकाल रहे हो, 5, तो 20C5, क्योंकि कोई सा भी 20 आ सकता है ना, मतलब कोई सा भी 5 आ सकता है ना, इसलिए 20C5। और टोटल कितने हैं, 60C5। ठीक है, तो बस आप इसको सॉल्व कर लेना एंड यू विल गेट द रिजल्ट। नेक्स्ट सेकेंड है कि प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 ग्रीन, कि कम से कम ना एक ग्रीन हो जाए। तो अब ऐसा भी हो सकता है ना कि प्रोबेबिलिटी में कि एक ग्रीन हो, 2 ग्रीन हो। तो एक हम काम और कर सकते हैं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज नो ग्रीन। तो बचे हुए 5 क्या हो रहे होंगे। ठीक है, तो अब देखो हम इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 ग्रीन। ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी मतलब क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ग्रीन, देखो एटलीस्ट 1 ग्रीन बोला, कंफर्म नहीं है कि 1 ग्रीन है, एटलीस्ट बोला है तो 1 से ग्रेटर देन होगा, 1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, ऐसा कुछ कंडीशन होगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो अब ऐसा हो सकता है क्या एक ही ग्रीन निकले, ऐसा भी हो सकता है यार 2 निकल जाए, 3 निकल जाए, 4 निकल जाए, 5 निकल जाए। 5 तक ही निकालने ना, तो 5 यही 5 ऑप्शन होंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ग्रीन, फिर प्लस में अब देखो एक ग्रीन निकल सकता है, या फिर 2 ग्रीन निकल सकता है, या तो 3 ग्रीन निकल सकता है, या तो 4 ग्रीन निकल सकता है, या फिर 5 ग्रीन निकल सकता है ना। और सारे के बीच में क्या आ रहा है, और आ रहे हैं, और में क्या आता है, प्लस आता है, तो ना प्लस आ रहा है। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ग्रीन, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ग्रीन, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 ग्रीन, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 ग्रीन, कि 5 ग्रीन आ गए। एक तो है कि इन सारे की आप प्रोबेबिलिटी निकाल लो, एक ग्रीन मतलब 30C1 और बाकी 30 में से आ रहे होंगे। ठीक है, ऐसे कर लो, या फिर ऐसा कर, अगर आपको ऐसे करना तो इसको सॉल्व कर लो, आपका रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं करना तो देखो आप कैसे करोगे। इन दिस केस विल राइट दैट कि आपको पता है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट विच इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ग्रीन, कम से कम 1 ग्रीन, तो इसका हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रीन। ठीक है, देखो इसमें 1 था 2 था, तो हमें क्या, नो ग्रीन, क्योंकि कोई भी ग्रीन नहीं आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस नो ग्रीन, तो ग्रीन को हटा दो, तो 5 कहाँ से आ रहे होंगे, इन दोनों में से आ रहे होंगे, तो 30C5 अपॉन 60C5। तो इसको सॉल्व कर लो, तो 30C5 क्या होगा, 30 फैक्टोरियल, 25 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। उसी तरह से इट विल बी 60 फैक्टोरियल, 55 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसल, ऊपर हो जाएगा 30, 29, 28, 27, 26, फिर 25 से तो 25 कैंसिल ही हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 60, 59, 58, 57 एंड 56। ठीक है, तो अब देखो 30 से ये कैंसिल होगा तो इट विल बी 2, इसी तरह से 29 से ये कैंसिल होगा 2,
इसी तरह से ये कैंसिल होगा 2, और फिर ये 2 से इसको कैंसिल करोगे इट विल बी 13। ठीक है, अब थोड़ा रिड्यूस हो गया तो ना यू कैन मल्टीप्लाई दिस, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो 27 मल्टीप्लाइड बाई 13, विच इज इक्वल टू, ये है 3, मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करा, इट इज 351, एंड अगर आपने नीचे को कैलकुलेट करा तो इट विल बी 57 मल्टीप्लाइड बाई 59 एंड मल्टीप्लाइड बाई 4। तो इट इज 13452। कुछ भी कैंसल आउट तो हो नहीं रहा यार, क्या मिस्टेक कर दी मैंने। तीन से कैंसिल कर लो इट विल बी 4484, एंड इसको अगर आपने 3 से कैंसिल करा है तो इट विल बी 117। ठीक है, देन अगर आप ऐसे लोगे तो योर विल बी 4484 माइनस 117 अपॉन में 4484, तो देन इट विल बी 4367 अपॉन में 4484। ठीक है, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो इट विल बी ना क्या 20 फैक्टोरियल अपॉन में 20 माइनस 5 15 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल अपॉन इट विल बी 60 फैक्टोरियल अपॉन में 60 माइनस 5 55 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। ये कैंसिल करोगे, ऊपर बचेगा 20 19 18 17 16, नीचे बनेगा 60 59 58 57 56। तो इसका ये 3 टाइम्स है, इसका ये 3 टाइम्स है, एंड इसका ये 3 टाइम्स है। ठीक है, तो 17 मल्टीप्लाइड बाई 16, it will be 272 अपॉन में 59 multiplied by 27 and multiplied by 57. It is coming to be 90801. बाकी आप देख लेना यार, अब नहीं आया होगा तो सही होगा, कैलकुलेटिव मिस्टेक होगा, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो आप देख लेना एक बार ना। अगर हम इसमें रुक गए तो फिर टाइम लग जाएगी, इसके बजाय हम क्वेश्चन कर लेते हैं ना। आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी कमिंग आउट टू बी, क्या आएगा 34 अपॉन में 11977। ठीक है, कर लेना, थोड़ा कर लेना यार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, अ बॉक्स कंटेन 6 रेड मार्बल्स नंबर्ड 1 through 6। अब देखो यहाँ पर कि एक बॉक्स है जिसमें 6 मार्बल्स हैं, 6 रेड मार्बल है जो कि 1 2 3 4 एंड 6, इस तरह से 6 मार्बल्स हैं रेड वाले। और क्या बोल रहा है, एंड 4
white marbles number from 12 through 15 कि 4 वाइट मार्बल है, 4 वाइट मार्बल है, नंबर है 12, 13, 14, 15। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब बोला है देन द प्रोबेबिलिटी दैट अ मार्बल इज ड्रॉन। तो अब देखो एक मार्बल ड्रॉ करोगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम विल बी, देखो टोटल मार्बल है 6 ये है 4 ये, तो 6 और 4 10, तो 10 में से कितने निकाल रहे हो, एक ही निकालो तो 10 C1, तो इट विल बी टोटल पॉसिबल आउटकम इज 10। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो मार्बल होगा वाइट होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट। तो वाइट कितने हैं, तो वाइट कितने हैं 4, तो क्या हो जाएगा 4 में से एक निकालोगे और टोटल 10 में से एक निकाल दो, तो ये हो जाएगा 4/10, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 2/5। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट एंड ऑड नंबर, कि जो वाइट भी हो और ऑड नंबर भी हो। तो कैसे होगा, तो पहले वाइट में चले जाओ और देख लो ऑड नंबर कितने हैं। देखो एक ये ऑड है, तो ऑड है, तो कितने हो गए 2, तो 2 में से एक निकाल रहे हो और 10 में से एक निकाल रहे हो। 2 ही क्यों, पहले वाइट चाहिए था तो वाइट के पास गए, तो ये वाइट पास 4 मार्बल थे, इसमें भी उसने कंडीशन लगा दी कि ऑड वाले ही चाहिए, तो ऑड वाले ये थे, तो 2 हैं, तो 2 ही, 2 में से एक चाहिए होगा, कोई सा भी निकल सकता है, तो इट विल बी 2/10, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/5। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है द प्रोबेबिलिटी इज इवन नंबर, कि जो मार्बल निकले वो इवन नंबर का हो। तो इवन नंबर के कितने मार्बल, देखो 2 इवन है, 4 इवन है, 6 यहाँ, तो 3 ये हो गए और 12 और 14, तो 5 हो गए, तो 5 में से एक निकलेगा और 10 में से एक निकलेगा, तो इट विल बी 5/10, तो प्रोबेबिलिटी इज 1/2। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और इवन, कि रेड हो या फिर इवन हो, और आया है तो दोनों का यूनियन ले लेंगे, मतलब दोनों को काउंट करेंगे, रेड वाले को भी और इवन नंबर वाले को भी। तो रेड कितने हैं 6, तो ये है 6, और इवन अब इसके अलावा कितने हैं 12 और 14, तो 2 और हैं, तो इट विल बी 8C1, 8 में से एक निकलेगा और अपॉन में टोटल दैट इज 10C1, तो इट विल 8/10, तो 4/5, तो प्रोबेबिलिटी इज 4/5। तो आप देख लो एक बार यहाँ तक, फिर अपना हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट डे ही करेंगे, और ना नेक्स्ट डे क्या करेंगे, ये ट्राई करेंगे इस एक्सरसाइज को फिनिश कर लें, 37 तक कर लिया, नेक्स्ट और 7 रहते हैं, एंड देन वी विल डन विद दिस एक्सरसाइज।